बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो खून की कमी के मतलब है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की बात करेंगे। वैसे तो और भी अनीमिया है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कॉमन जो आजकल है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, उसको देखेंगे आयरन की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया या खून की कमी। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी क्यों होती है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को क्योर करने के लिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं आयरन डेफिशिएंसी है क्या। एक्चुअली आयरन एक मिनरल है जो हमें खुराक से मिलता है। जब हम आयरन रिच फूड्स नहीं लेते तो आयरन की कमी हो जाती है। आयरन का एक बहुत अहम रोल है हमारी बॉडी में। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन मौजूद होता है, ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग को बढ़ाता है। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो डिफरेंट टिश्यूज एंड सेल्स को प्रोवाइड की जाती है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन। और इसी तरह जैसे आयरन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाती और इस तरह डिफरेंट टिश्यू और सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। ये हमने बात की आयरन एज अ मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, इसका कितना अहम रोल है। अब बात करते हैं उन वजूहात की जिनकी वजह से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास आयरन की कमी हो जाती है। उनमें से एक रीजन ये आ जाता है कि या तो आपका इंटेक कम है या आप आयरन रिच फूड्स का इंटेक नहीं ले रहे अपनी डाइट में। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी डिमांड ज्यादा है लेकिन आपके जो इंटेक है वो कम है, आप कम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं डाइट से, लेकिन जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। स्पेशली उन केसेस में जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन आ जाता है फीडिंग के दौरान, या जो बच्चे भर रहे होते हैं ग्रोइंग फेज में होते हैं, उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन इनटेक कम है, तो उस केस में हमारे पास आयरन की कमी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी वजह जो हमारे पास खून की कमी हो सकती है उसमें हमारे पास ब्लड लॉस हो जाता है कि किसी भी तरह आपका खून ज़ाया हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह इन्फ्लेमेशन या गेस्ट्राइटिस की कंडीशन हुई है, या आपके स्टूल के थ्रू ब्लड आ रहा है, या नेजल ब्लीडिंग हो रही है, या कफ के थ्रू ब्लड आ रहा है। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस में पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड लॉस हुआ है उसके चांसेस हैं कि वो खून की कमी करे। इसके अलावा जो हमारे पास वजह आती है वो अब्जॉर्प्शन की आती है। ये आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है कि हमारे पास आयरन रिच डाइट जो है वो बॉडी में जाकर अब्जॉर्ब नहीं हो रही। ये सबसे ज़्यादा अहम वजह है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की या आयरन की बॉडी में कमी होने की। बॉडी का आयरन को अब्जॉर्ब ना कर पाना, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक तो डिजीज़ आ जाती है, सीलियक डिजीज़ है। आपको किसी भी तरह छोटी आंत की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसके अलावा माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होता है जिसमें आप किसी भी तरह अब्जॉर्प्शन नहीं आपकी बॉडी में हो पा रही होती। और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे आपने आयरन रिच डाइट ली है लेकिन उसके साथ कैल्शियम का इंटेक रखा, जैसे कि आयरन रिच डाइट के साथ आपने दूध का इंटेक रखा या कोई भी ऐसी कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इंटेक रखा तो आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में। इसी तरह अगर आपने जिंक की सप्लीमेंट्स का साथ इस्तेमाल किया या जिंक रिच फूड्स का इस्तेमाल किया आयरन रिच फूड्स के साथ, तो आपके आयरन की अब्जॉर्प्शन हो सकता है हिंडर कर जाए। इसके अलावा एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी का, क्योंकि चाय का इस्तेमाल हम हर मील के साथ करते हैं। तो आयरन रिच फूड्स के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी का इंटेक रखते हैं, कैफीन रिच फूड्स का इंटेक रखते हैं, तो इनमें मौजूद एक कंपाउंड होता है टैनिन के नाम का। वो क्या करता है कि हमारे आयरन के साथ बाइंड कर जाता है और आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। यही वजह है कि सख्ती से मना किया जाता है कि आयरन रिच फूड्स के साथ या किसी भी मील के साथ एटलीस्ट चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। करना है तो 1 घंटे बाद करें या 1 घंटा पहले कर लें, लेकिन खाने के साथ बिल्कुल ना करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें फाइटेट्स मौजूद होता है जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोक रहा होता है। तो बेहतर है कि आयरन रिच फूड्स को उन फूड्स के साथ बिल्कुल कंज्यूम ना करें। इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे आपको प्रॉपर गाइड करूंगी किस फूड के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर आप आयरन की अब्जॉर्प्शन को इन्हांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आयरन अच्छे से आ जाके आपकी बॉडी में जज्ब हो, तो उसके लिए कौन से विटामिन और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये उन वजूहात की बात की जिनकी वजह से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा अरसे तक रहती है तो वो अनीमिया की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, अलामात की, कि आपको कैसे पता चलेगा आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या आयरन की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जो सबसे कॉमन हमारे पास सिम्टम आता है जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं अक्सर, उसमें फटीग और टायर्डनेस आती है कि आपको बेवजह थकावट महसूस होती है, आप अपने आप को हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत कॉमन है। अक्सर लोग टांगों में बेचैनी भी कंप्लेन करते हैं कि टांगों में अजीब सी दर्द या बेचैनी रहती है।
या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। बच्चों में अक्सर देखा गया पढ़ाई में वो फोकस नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा हेयर लॉस होना, सर दर्द रहना, इरिटेबिलिटी आ जाती है, चिड़चिड़ापन होना। डिजीनेस भी एक सिम्टम, बहुत अहम सिम्टम्स हैं कि आपको ऐसे लगता है जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं या आप बेहोश होने वाले। इसके अलावा कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो भी एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड, क्योंकि ब्लड में जब हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं, ऑक्सीजन मौजूद नहीं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ को तो, सेल्स को तो ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। तो हार्ट को इस लिहाज से ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो इस लिहाज से हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। अगर फिजिकली मुआयना किया जाए तो ऐसे हज़रात की जो स्किन होगी वो पेल हुई होगी, कंप्लेक्शन जो होगा वो डल येलो कलर में होगा, और इसी तरह इनके जो नेल्स होंगे वो ड्राई और ब्रिटल होंगे। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमारे नाखून जल्दी टूट जाते हैं। या उन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक और पहचान है कि जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं। तो इसके अलावा नेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस भी देखी गई हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नज़र आएंगी आपको, लंबी लाइंस नेल्स में पड़ जाती हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट कर रही होती हैं। बहरहाल हमने ये डिटेल में साइन एंड सिम्टम को डिस्कस किया। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को किसी भी तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं तो उसका बर वक्त इलाज ज़रूर करवाएं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ज़रूर ट्रीट करवाएं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं जिसमें हमारे पास CBC आ जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसमें MCV और MCH की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई होंगी, HB के लेवल्स भी कम हुए होंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास RBCs का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। इसके अलावा फेरेटिन का भी टेस्ट ज़रूर करवाएं, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में आयरन कितना मौजूद है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमारे पास जो अंडरलाइंग कोज होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, जो बुनियादी वजह होगी जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी है, तो उसको रूल आउट फर्स्ट किया जाएगा। अगर आपके खुराक में आयरन इंटेक कम है तो ऑब्वियसली आयरन रिच फूड्स का इंटेक ज़्यादा कर दिया जाएगा। अगर आपकी डाइट इंटेक से भी कंपनसेट नहीं हो पाता या आपको बहुत सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है, उस केस में आयरन टैबलेट्स या आयरन सप्लीमेंट्स रेकमेंड की जाती है। अक्सर हमारे पास जो आयरन टैबलेट्स होती है वो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर रही होती हैं और स्टूल जो होगा वो ब्लैक कलर में होगा। अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो कोशिश करें कि लैक्सेटिव का इस्तेमाल ज़रूर करें या ऐसे फूड्स लें जो हाई इन फाइबर हों कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो सके। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन रिच फूड्स के साथ विटामिन C फूड्स का या विटामिन C सप्लीमेंट्स का इंटेक भी ज़रूर रखें। ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। विटामिन A भी आप ले सकते हैं इसके साथ। अगर डाइट की बात की जाए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डाइट के थ्रू, किस तरह इसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे क्योर किया जा सकता है सिर्फ डाइट के थ्रू विदाउट कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स। इसलिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हमारे मुल्क में। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।